हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो विल्सन थ्योरम के बारे में बात की थी। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। ये नेक्स्ट चैप्टर है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चैप्टर, इसलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है हमारे नंबर थ्योरेटिक फंक्शन और सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है टाउ एंड सिग्मा। हम इन दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे टाइम बिंग, उसके बाद फिर आगे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, ध्यान से अंडरस्टैंड करना आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि डिफ़िकल्ट है टॉपिक थोड़ा सा। देखिए ज़रा फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर एन, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने क्या किया, लेट टाउ ऑफ एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। हमने टाउ ऑफ एन एक नोटेशन ली। इस नोटेशन का मतलब क्या है, याद करिए इसको। इसका मतलब क्या है, टाउ ऑफ एन का मतलब यहाँ पर ये है कि इस एन के कितने डिवाइजर्स हैं, इस एन नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं, मतलब गिनती क्या है डिवाइजर्स की, दैट इज टाउ ऑफ एन। एंड सिग्मा ऑफ एन डिनोट द सम ऑफ दोज डिवाइजर्स। और सिग्मा ऑफ एन क्या नोटेशन लिया हमने, उस एन के जो डिवाइजर्स आए, जो भी उसके डिवाइजर्स होंगे उन डिवाइजर्स का सम, दैट इज कॉल्ड सिग्मा ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया छोटा जैसा, एन की वैल्यू ले ली मैंने 12। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉजिटिव इंटीजर एन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू ले ली मैंने 12। देखो ज़रा, तो सबसे पहले टाउ ऑफ एन क्या बोला हमने, टाउ ऑफ एन क्या है, टाउ ऑफ एन है हमारा इस एन के कितने पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, और सिग्मा ऑफ एन है इस एन के जो डिवाइजर्स निकाले उन डिवाइजर्स का जो सम है, दैट इज सिग्मा ऑफ एन। तो एन की वैल्यू मैंने 12 ली। पॉसिबल डिवाइजर्स आर, हाँ बोलो 12 के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होंगे, 1 डिवाइजर मतलब 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3, एक कॉमा है बीच में, 1 2 3 4 6 12। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एन ऑफ 12 कितना हो गया, एन ऑफ 12 हो गया 6। एन ऑफ 12 मीन्स इस 12 के कितने पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, दैट इज एन ऑफ 12। एन ऑफ सॉरी टॉ ऑफ एन, टॉ ऑफ 12 इज इक्वल टू 6। तो टॉ ऑफ 12 आ गया 6, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ दिस 12 एन। और लिखने का तरीका क्या इसका, देखिए इसको याद करिए आप, इसको भी याद करना आपने। टॉ ऑफ एन का फार्मूला है समेशन डी डिवाइड्स एन 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 को जितने डिवाइजर डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर्स डिवाइड करेंगे उन डिवाइजर्स के अनुसार आप उतने 1 ऐड करेंगे। जैसे कितने डिवाइजर्स आए, 1 2 3 4 5 6, इस 12 को डिवाइड करने वाले कितने डिवाइजर्स आए, 6 डिवाइजर्स आए। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने इस 1 को 6 टाइम ऐड करना है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉ ऑफ एन की डेफिनेशन होगी समेशन डी डिवाइड्स एन 1। मतलब एन को जितने डिवाइजर्स मिलेंगे डिवाइड करने वाले, जितने नंबर मिलेंगे डिवाइड करने वाले, उतनी बार आपने इस 1 को ऐड करना है। तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ टॉ ऑफ एन। उसी तरीके से सिग्मा ऑफ एन का मतलब, एन की वैल्यू कितनी ली 12, तो सिग्मा ऑफ 12 क्या हो गया, सिग्मा ऑफ 12 हो गया इस 12 के जो पॉसिबल डिवाइजर निकाले थे आपने, ये 1 2 3 4 6 12, इन डिवाइजर्स का सम, इन डिवाइजर्स का सम दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 12। तो सम आ गया 28। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, समेशन डी डिवाइड्स 12 डी। ये ध्यान रखना खास यहाँ पे, टॉ के केस में यहाँ पर 1 आएगा, 1 का सम आएगा, और सिग्मा के केस में यहाँ पे डी का सम आएगा। डी मीन्स 12 के जो डिवाइजर्स हैं उनका सम आएगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, टॉ ऑफ एन का फार्मूला बन गया समेशन डी डिवाइड्स एन 1, और सिग्मा ऑफ एन का फार्मूला बन गया समेशन डी डिवाइड्स एन डी। जो जो एन को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे उनको आपने जमा करना है। तो इट रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल दोज डिवाइजर्स विच डिवाइड्स एन। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ नंबर थ्योरेटिक फंक्शन स्मॉल एफ, स्मॉल एफ ध्यान रखना है। अ नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, नाम दे रहे हैं हम इसको, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन स्मॉल एफ इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इफ एफ ऑफ एम एन इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन, वेयर जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1। एक कॉमा है बीच में, ध्यान रखना ये। इसको हम सी ब्रैकेट जो नंबर थ्योरी में यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम जी सी डी के लिए। तो बोलता है कि कोई भी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, कोई भी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन एफ टाइप का
मल्टीप्लिकेटिव कहलाएगा अगर एफ ऑफ एम कॉमा एन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। अगर आप अलजेब्रा के टर्म में बात करूँ तो दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ऑफ एम कॉमा एन, सॉरी एफ ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। कंडीशन साथ में है कि जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू वन, मतलब अगर जी सी डी वन होगी ओनली देन दिस रिजल्ट होल्ड्स। इफ जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन इक्वल टू वन ओनली देन दिस रिजल्ट होल्ड्स। If this result holds then we say this f is multiplicative number theoretic function। याद करिए इस चीज़ को भी। उसका नोट है, एक नोट क्या है, समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d। अब ये f कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव जो है। समेशन d डिवाइड्स n, जो d n को डिवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार आप f ऑफ d निकालेंगे और उनको करेंगे जमा। तो समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d एंड प्रोडक्ट, इस पाई को हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्ट d डिवाइड्स n f of d represents the sum and product of values of f of d over all positive divisors d of n। इसको पढ़ते हैं हम d of n, ठीक है। ये याद करो, अगर ये याद होगा तभी आप चल पाएंगे आगे। उसका फिर नोट है tau of n इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी, किसकी, n के नंबर थेरेटिक tau की वैल्यू 2 होगी इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, टॉ क्लियर हो गया ना। टॉ का मतलब क्या है, इस n के कितने पॉसिबल डिवाइजर हैं। तो कोई प्राइम नंबर उठाओ जरा, जैसे 5 लिया तो 5 के डिवाइजर क्या होंगे, 1 एंड 5। 7 के डिवाइजर क्या होंगे, 1 एंड 7। 13 के डिवाइजर क्या होंगे, 1 एंड 13। तो जो मर्जी प्राइम नंबर ले लीजिए, उस प्राइम के पास हमेशा और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो टॉ ऑफ एन इक्वल टू 2 इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी हमने बात की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉ क्या चीज़ है, टॉ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर। जिसका अगर ये प्राइम नंबर होगा तो इसके डिवाइजर हमेशा 2 ही होंगे। और सिग्मा ऑफ एन क्या था, सिग्मा ऑफ एन था इस एन के पॉसिबल डिवाइजर्स जो होंगे उनकी जमा। तो अगर एन प्राइम होगा तो उसके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। दोनों को जमा करो, जैसे 5 लीजिए जरा, 5 के 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 5, तो 1 + 5, ठीक है, उसका सम क्या हो जाएगा 6। जैसे 7 के फैक्टर होंगे 1 एंड 6, सम क्या होगा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइम नंबर होगा उसका सिग्मा जो होगा वो होगा n+1। इसका मतलब अगर n प्राइम है तो सिग्मा ऑफ n इक्वल टू n+1। तो कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, उसके फैक्टर 2 ही होंगे, उनको दोनों को जमा करेंगे। जैसे 7 के फैक्टर है 1 7, तो 1 + 7 = 8। 13, तो 13 + 1 14, तो उसमें 1 जमा हो जाएगा, बोलने का मतलब इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो इसको भी याद करना है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया, टॉ ऑफ n का मतलब n के पॉसिबल डिवाइजर्स को जमा करना है, मतलब n के जितने पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे उतनी बार आपने 1 को जमा करना है, दैट इज टॉ ऑफ n। और n के पॉसिबल डिवाइजर्स को जमा करना है, दैट इज सिग्मा ऑफ n, सिग्मा ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसको आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 72 है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बेसिक क्वेश्चन है इस नंबर थ्योरेटिक फंक्शन के टॉपिक का। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आपने बाय हार्ट आपने लर्न करना है, इनको बिल्कुल याद करना है, मुख जुबानी आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनते जाना जरा, मैंने आपको पहले बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई एन दे रखा है नंबर, कोई भी नंबर एन विच इज़ ग्रेटर देन 1, एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ एन इक्वल टू p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 इंटू सोन pr की पावर kr इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n ग्रेटर देन 1। ये कोई नंबर दे रखा है 1 से बड़ा और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा उसको मैथमेटिकली। बोलता अगर ये कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है, देन द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n आर प्रिसाइसली दोज इंटीजर्स स्मॉल d ऑफ द फॉर्म d इक्वल p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 सोन pr की पावर ar, कॉमन डाल के ai लाइज बिटवीन 0 to ki। मतलब इस ai, ये जो ai आ रहे हैं यहाँ पे a1 a2 a3, ये ज़्यादा से ज़्यादा ki के बराबर होंगे या ki से छोटे होंगे और हमेशा पॉजिटिव होंगे या जीरो हो सकते हैं। ai की वैल्यू 0 हो सकती है, कम से कम 0 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ki होगी, अदरवाइज 0 और ki के बीच में होगी। कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। ये मैंने एक नंबर लिया n 180। पहली बात तो एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर जो कि 1 से बड़े हैं उनकी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम होगी, ये ध्यान रखना।
दैट फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3। हालांकि 180 को आई एम राइटिंग 30 × 6, बट दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। जब तक हर एक फैक्टर का फर्दर फैक्टर प्राइम ना हो जाए तब तक आपने इसको फैक्टराइज करते जाना, और अल्टीमेटली फाइनल स्टेज में जाके इस नंबर की जो फैक्टराइजेशन होगी, इसकी क्या मतलब, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर 1 से बड़े हैं उनकी जो फैक्टराइजेशन होगी दैट इज ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इज ऑफ द फॉर्म p की पावर k1 इंटू p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 इंटू p3 की पावर k3 एंड सो। जैसे 180 आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, देखो 30 × 6। इसको और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं हम। 30 के फर्दर फैक्टर बने 2 × 3 × 5, 6 के बने 2 × 3, इवन वी कैन राइट इट एज 90 × 2, इवन वी कैन राइट इट एज 18 × 10, तो वो आपके ऊपर है। पर जो भी आप बनाएंगे ये कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होंगे फैक्टर्स में। अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको फिर ब्रेक करो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 इंटू p3 की पावर k3 इंटू p4 की पावर k4 एंड सो। अब ये क्वेश्चन बोलता है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखने में ऐसी है तो इस नंबर को जो भी नंबर डिवाइड करेगा, इस नंबर का जो भी डिवाइजर होगा उसकी फैक्टराइजेशन भी प्राइम ही होगी। जैसे देखो इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 30 डिवाइड कर रहा है, 30 180 को डिवाइड करता है, तो इसके डिवाइजर की फैक्टराइजेशन भी प्राइम ही होगी। पर इस प्राइम की जो पावर्स होंगी वो हमेशा, उनको नाम दे दिया हमने A1 A2 A3, मतलब इसको इस 180 को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा उसकी फैक्टराइजेशन भी प्राइम ही होगी, बट दैट प्राइम इज ऑफ द फॉर्म p1 की पावर A1 इंटू p2 की पावर A2 इंटू p3 की पावर A3, वेयर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस A1 की वैल्यू कम से कम 0 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा k1 होगी, अदरवाइज इस A1 की वैल्यू 0 और k1 के बीच में लाई करेगी। उसी तरीके से A2 की वैल्यू 0 टू k2 होगी, A3 की वैल्यू 0 टू k3 होगी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। वैसे 6 भी इसका डिवाइजर है, तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो उसको मैंने कुछ नाम दे दिया, p1 की पावर c1, p2 की पावर c2, p3 की पावर c3, वेयर c1 इज ये तो 1 आ गया, और इस c1 की वैल्यू कहाँ होगी, 0 और k1 के बीच में, c2 की वैल्यू 0 और k2 के बीच में, c3 की वैल्यू 0 और k3 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 होगी, तो यहाँ पर c3 जो है वो 0 का काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सिंपल भाषा में। अब आपको कोई भी नंबर दे रखा है इस यूनिवर्स का विच इज ग्रेटर देन 1, बोलता है अगर उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो उस नंबर को डिवाइड करने वाला जो भी नंबर होगा उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, बट दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म p1 की पावर A1, p2 की पावर A2, p3 की पावर A3। ये p1 p2 p3 आ जाएंगे सेम, पर जो पावर्स हैं वो हमेशा इनसे कम होगी। जो मेन नंबर है, मेन नंबर की फैक्टराइजेशन है, उसकी जो पावर्स होंगी उससे ये पावर्स हमेशा छोटी होंगी या एट द मोस्ट बराबर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब एक किस्म से चॉइसेस हो जाएंगी, जिसका मतलब ए वन की चॉइसेस क्या होंगी, A1 आपका कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा k1 होगा, अदरवाइज 0 और k1 के बीच में लाई करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा सेम एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, जैसे 180 की फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, अब 30 इसको डिवाइड करो तो 30 की फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये आ गया k1, ये आ गया k2, ये आ गया k3, ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3। तो A1 की चॉइसेस क्या होंगी, 0 से k1 तक। इसका मतलब A1 की वैल्यू 0 हो सकती है, A1 की वैल्यू 1 हो सकती है, एक वैल्यू 2 हो सकती है यहाँ पे। उसी तरीके से A2 की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इसका A1 की 3 चॉइसेस आ गई, A2 की भी 3 चॉइसेस आ गई, और A3 की 2 चॉइसेस आ गई। क्यों, क्योंकि A3 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो A3 कितना होगा, या 0 होगा या फिर 1 होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। थोड़ा सा टिक शायद ध्यान से दीजिए इसको ज़रा। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ n इक्वल टू p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, सो ऑन pr की पावर kr। ये फिर फैक्टराइजेशन देखिए आपको, इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n ग्रेटर देन 1, देन याद करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो टॉ ऑफ n क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। टॉ ऑफ n क्या होता है, टॉ ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, अगर तो छोटा नंबर होगा तब तो आप डिवाइजर गिन के निकाल देंगे, पर अगर नंबर आपका कहीं बड़ा हो गया, 1000 में आ गया, लैक्स में आ गया, तो उस केस में उसको ज़रा उसकी डिवाइजर्स गिनना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला जनरेट किया। फार्मूला क्या है,
याद क्या करना आपने, अगर एन की फैक्टराइजेशन p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, याद करो उसको। अगर फैक्टराइजेशन ऐसी है तो कुछ नहीं करना है, जो इन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स हैं उसमें एक जमा कर दो, जो k1 प्लस 1, k2 प्लस 2, इन kr प्लस 1, इन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में एक जमा करो और जमा करके उसको गुणा कर दो। गुणा करके जो नंबर आएगा दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर ऑफ दिस एन। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दैट, कि किसी भी हायर नंबर के लिए अगर आपने नंबर ऑफ डिवाइजर ढूंढने कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या करना है, आपने उस नंबर के पहले पॉसिबल डिवाइजर्स निकाल दो, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो उनकी पावर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स हैं, उन पावर्स में एक एक जमा करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दैट नंबर इटसेल्फ गिव्स द पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर। उसी तरीके से अगर उन डिवाइसेस का सम ढूंढना आपने, तो सम ढूंढने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसको भी याद करो, सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू, फिर वही सेम, पहले तो आपने उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद जैसे आपको आप पावर्स मिल जाती हैं, तो उन पावर की हेल्प से वी कैन फाइंड द सम ऑफ द डिवाइजर। कैसे, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 बटे p1 माइनस 1, फार्मूला याद करो, इसको प्रूव करेंगे इसको भी, इंटू p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 बटे p2 माइनस 1 इंटू सोन इंटू pr की पावर kr प्लस 1 माइनस 1 बटे pr माइनस 1। इसका मतलब आपको p1 p2 pr पता होंगे, k1 k2 kr पता होंगे, उनको यहाँ पे रखो और सॉल्व करो, और सॉल्व करके इमीडिएट आपको उन पॉसिबल डिवाइजर्स का सम भी मिल जाएगा। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पेपर में आता रहता है। प्रूव दैट द फंक्शंस टाउ एंड सिग्मा, जिनको हमने बोला टाउ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स, सिग्मा रिप्रेजेंट द सम ऑफ द पॉसिबल डिवाइजर्स। तो ये दोनों फंक्शन जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, दे आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मीन्स we want to prove tau of mn equal to tau of m into tau of m on the same way sigma of mn equal to sigma of m into sigma of n। ठीक है, दैट इज करके, दैट इज सिग्मा टाउ ऑफ एम एन इक्वल टू टाउ ऑफ एम इंटू टाउ ऑफ एन, और सिग्मा ऑफ एम एन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम इंटू सिग्मा ऑफ एन। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी हम बार बार यूज़ करेंगे। बेसिकली ये स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो उसको याद कर लेना आपने। इफ़ एफ इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, एफ स्मॉल एफ आपको मल्टीप्लिकेटिव दे रखा है, और कैपिटल एफ आपको डिफाइन करके दे रखा है। ये कैपिटल एफ क्या डिफाइन करके दे रखा है, एफ ऑफ एन दे रखा है सम ऑफ ऑल दोज डिवाइजर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एफ, मतलब सम ओवर डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी। ये एफ ऑफ डी की बात हम कर चुके हैं पीछे थोड़ी देर पहले। तो एफ ऑफ डी की समेशन उन डी के लिए जो एन को डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हमने कैपिटल एफ। तो बोलता है कि इस तरह का फंक्शन जो होगा, याद करो उसको, कैपिटल एफ ऑफ एन होगा समेशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी वेयर स्मॉल एफ इज मल्टीप्लिकेटिव। तो ये फंक्शन भी आपका मल्टीप्लिकेटिव होगा। सो दिस इज द थ्योरम। तो ये चार पार्ट हैं, इन चार पार्ट में से आपको गारंटेड एक पार्ट पेपर में तो मिलना ही मिलना है। तो ये अब आपने देखना है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं फिर एक हल्की सी रेपिटेशन दे देता हूँ। पहला पार्ट है कि अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसी है, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, सोन pr की पावर kr, और n 1 से बड़ा है, तो उस नंबर को डिवाइड करने वाला जो भी फैक्टर होगा, उस जो भी नंबर होगा उस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी विच इज ऑफ द फॉर्म p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, सोन pr की पावर ar, फिर ai लाइज बिटवीन 0 to ki। याद करो उसको। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि अगर आपको नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से तथा उस प्राइम फैक्टर्स की पावर की हेल्प से वी कैन इमीडिएट फाइंड नंबर ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर एंड सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर बाई दिस फार्मूला। कि जो पावर से हम एक एक जमा करो, गुणा कर दो, दैट गिव्स द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और अप्लाई दिस फार्मूला, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 बटे p1 माइनस 1 इंटू p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 बटे p2 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो दिस गिव्स द सम ऑफ द डिवाइजर्स। और उसके बाद प्रूव करना है टाउ और सिग्मा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, और फिर प्रूव करना है कि अगर स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और स्मॉल एफ जो है वो कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ की टर्म में कुछ इस तरीके से डिवाइड करके दे रखा है, तो ये कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।